दोस्तों, ये कहानी मार्टिन नाम के एक बुरे आदमी की है जिसे जेमा नाम की एक खूबसूरत और शादीशुदा औरत से प्यार हो जाता है। अब मार्टिन को अपना प्यार मिल पाता है या नहीं, यही हम देखने वाले हैं आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम मेट नाम के एक बुरे आदमी को देखते हैं जो कि फ्रांस के एक छोटे से गाँव में बकरी चलता था। आगे मार्टिन हम लोगों को बता रहा होता है कि वो 7 साल पहले से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके दादा की बकरी थी और तब से वो अपनी वाइफ के साथ इसी बकरी को संभल रहा है। आगे मार्टिन जब ब्रेड बना रहा था तो वह उसे जल देता है। फिर उसकी वाइफ के पूछने पर वो बताता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था कि कहानी वह आत्महत्या न कर ले। इस पर उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इसके बाद मार्टिन इस चार्ली नाम के आदमी के घर पर जाता है जहां पर वह अपनी वाइफ जेमा के समाज को जल रहा था। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। तभी चार्ली किसी काम से घर के अंदर चला जाता है और मार्टिन को वहां पर जेमा की एक डायरी मिलती है जिसको वह अपने पास रख लेता है। फिर घर आकर मार्टिन इस डायरी को पढ़ता है। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पर हम उसे दिन को देखते हैं जिस दिन चार्ली पहले बार अपनी वाइफ जेमा के साथ इस गांव में रहने आया था ताकि वो दोनों अपनी बाकी की जिंदगी यहाँ पर शांति से जी सके। अब अपने गांव में नए लोगों को देखकर मार्टिन उसके पास जाता है और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है। अब इसके कुछ दिन बाद जेमा और चार्ली मार्टिन की दुकान पर ब्रेड खरीदने आते हैं और तभी वहां पर मार्टिन जेमा को देखा है और वो उसकी खूबसूरती पर लट्टू हो जाता है। इसके वजह मार्टिन घर जा रहा था तो उसकी मुलाकात एक बार फिर से जेमा से होती है। फिर मार्टिन उसे एक सुंदर सा गार्डन दिखाने ले जाता है जिसको देखकर जेमा को बहुत अच्छा लगता है। फिर इस रात चार्ली मार्टिन के घर पर आता है और कहता है कि उनके घर की बिजली चली गई है। तभी मार्टिन उनके घर पर जाता है और वह बिजली को वापस चालू कर देता है। तभी वहां पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और फिर वो चारों मिलकर दारू पीते हुए बातें करने लगता है। पर इसी दौरान मार्टिन वहां पर सिर्फ जय माँ को ही देख रहा होता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जय माँ मार्टिन की बकरी पर आए है। तब वहां पर मार्टिन उससे पूछता है कि क्या तुमको जानना है कि मैं इस ब्रेड को कैसे बनाता हूँ। तो जेमा फिर से देखने के लिए हाँ बोल देती है। फिर मार्टिन उसे पीछे वाले कमरे में लेकर जाता है जहां पर वह ब्रेड बनाया करता था। फिर जब जेमा ब्रेड बनाने लगती है तो मार्टिन उसे पूछता है कि तुम्हें कैसा ग रहा है। इस पर जेमा उसे कहती है कि मुझे बहुत अच्छा ग रहा है और मुझे ऐसा ग रहा है कि मैं योग कर रही हूँ। अब उसे रूम में बहुत ज्यादा गर्मी थी इसलिए जेमा को भी गर्मी लगे लगती है और वो अपना स्वेटर उतार देती है। तभी मार्टिन के अंदर भी तारक जग जाती है और वह जेमा की बॉडी को देखने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्टिन और उसकी वाइफ और चार्ली और जेमा सारे साथ में लंच कर रहे थे। इसके बाद जब मैं अपनी दोस्त के घर को देख रही थी तभी उसकी दोस्त उसे कहती है कि लड़कियों को हमेशा अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए और मैं तो हर रोज एक्सरसाइज करती हूँ। अब उसकी यह बात जेमा को भी अच्छी लगती है इसलिए वह अगले दिन से एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। इसके बाद हम मार्टिन को देखते हैं जिसकी मुलाकात रास्ते में जेमा से होती है। वहां पर मार्टिन उसे पूछता है कि वह इतने दोनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आ रही। इस पर जेमा उसे कहती है कि वह डाइटिंग पर है इसलिए उसने कुछ दोनों से ब्रेड खाना बैन कर दिया है। अब ये बोलकर जेमा से जा ही रही थी पर तभी अचानक उसकी पी बड़े की रैकेट लेट है को काफी तकलीफ होने लगती है इसलिए वह जोर जोर से चिल्लाकर मार्टिन को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि मेरी पीठ से कीड़े को बाहर निकालो। तभी मार्टिन वहां पर चेक करता है और उसे कहता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काटा है इसलिए इसके जहर को कसकर ही बाहर निकालना होगा। अभी सुनकर जेमा उसे यह करने को कहती है और फिर मार्टिन भी बिना समय गवाए उससे जहर को बाहर निकालना लगता है। तभी वहां पर हर नाम का एक लड़का आ जाता है और मार्टिन से पूछता है कि वो ये क्या कर रहा है। अब मार्टिन उसे सारी बातें समझा ही रहा था कि तभी जय माँ नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अब ये देखकर है और मार्टिन उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां पर डॉक्टर जयमा को इंजेक्शन लगता है और कहता है कि अब डरने की कोई बात नहीं है। फिर जब वो वापस घर की तरफ जा रहे थे तो जब हम मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सो जाती है जिससे मार्टिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे लगता है कि अब जेमा भी उससे पसंद करती है। फिर अगले दिन जब मार्टिन अपनी शॉप के बाहर खड़ा था तभी वहां पर जेमा और हर्ष को बातें करते हुए देखा है। हम मार्टिन इन दोनों को देखकर सोचता है कि जल्दी ही इन दोनों का अफेयर अब शुरू होने वाला है। इसके बाद अगले दिन जय मैं सुपरमार्केट वाइन खरीद रही थी तभी वहां पर उसकी मुलाकात एक बार फिर हर्ष से होती है जो उसे अपनी पसंद की वाइन बताता है और जेमा भी इस वाइन को खरीद लेती है। इसके बाद हम मार्टिन को देखते हैं जो कि ब्रेड की डिलीवरी करके अपने घर जा रहा था। तभी वो रास्ते में जेमा को कहानी जाते हुए देखा है इसलिए वो रुककर उसे देखने लगता है। मार्टिन वहां पर देखा है कि जेमा हर्ष के घर पर आई है। अब मार्टिन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है पर फिर वो सोचता है कि शायद जेमा हर्ष के साथ वाइन पीने आई होगी पर उसकी यह सोच गलत होती है क्योंकि इस रात जब वह जेमा के घर पर डिनर के लिए आता है तो वो वहां पर उसके गले पर लव बीते देखा है जिसे वो समझ जाता है कि आज हाव ने जरूर उसके साथ कुछ किया होगा। अभी देखकर मार्टिन साइड हो जाता है क्योंकि वो भी जेमा के साथ यह सब करना चाहता था। फिर अगले दिन मार्टिन हर्ष को देखा है जो कि बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। अब ये देखकर मार्टिन उसके पास आता है और उसे पूछता है कि क्या बात है। इस पर हर उसे बताता है कि वह पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देकर रहा। इस पर मार्टिन उसे कहता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर बुला लेना चाहिए क्योंकि वह पढ़ाई में उसकी मदद कर सकती है। अब इसके कुछ देर बाद मार्टिन जेमा को कहानी पर जाता
जाते हुए देखा है और इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जय माँ हर्फ के घर पर उसके साथ इंटीमेट हो रही है और इसी से यह साबित हो जाता है कि जय और हर्फ का सचमुच में अफेयर चल रहा है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इन दोनों मार्टिन सिर्फ जेमा के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर एक दिन जय माँ बहुत ही खुश होकर मार्टिन की बकरी पर आए है और उसे बताती है कि चार्ली कुछ दोनों के लिए शहर से बाहर गया है। फिर वो वहां से कुछ ब्रेड खरीदता है पर वो जाते वक्त ब्रेड का एक टुकड़ा वहीं पर ही भूल जाती है। इसके बाद मार्टिन उसे ब्रेड को जेमा के घर पर देने के लिए जाता है पर तभी उसे वहां पर कुछ आवाजें सुने देती हैं जिसको सुनकर वहां पर चुप जाता है और फिर वो चुपके से खिड़की में देखा है कि वहां पर जेमा और हर साथ में इंटीमेट हो रहे हैं और इंटीमेट के बाद जय माँ हर्फ को आई लव यू बोलती है जिसको सुनकर मार्टिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगले दिन जब मैं फिर से हर्फ के घर पर कार्यक्रम करने जाती है और कार्यक्रम करते वक्त उसे गलती से हर्फ की एक कीमती मूर्ति टूट जाती है जी पर जेमा उसे कहती है कि वो इसे अपने हस्बैंड से ठीक करवा देगी। इसके बाद वहां से जान से पहले जय माँ हर्फ को कहती है कि हम दोनों को भागकर लंदन चले जाना चाहिए जी पर हर भी इसके लिए राजी बताता है। फिर अगले दिन मिलता है जिसको पढ़ने के बाद वो हर से मिलने उसके घर की तरफ जाती है। वहीं पर हर्फ की मॉम भी घर पर वापस से जाती है और जब उन्हें वहां पर उनकी मूर्ति नहीं मिलती तो हर वो उन्हें बताता है कि उसे मूर्ति पर स्क्रैच आ गए थे जी वजह से उसने उसे मूर्ति को पास ही में ही एक आदमी को ठीक करने के लिए दी है। दूसरी तरफ जब मैं हर्ष से मिलने उसके घरे रही थी कि तभी उसे हर्फ का मैसेज आता है और वह उसे कहता है कि वो उसके साथ लंदन नहीं जा सकता। अभी सुनकर जेमा को बहुत ज्यादा बड़ा लगता है और वो रोती हुए वापस अपने घर चली जाती है। इसके बाद हम हर्फ की मॉम को देखते हैं जो कि चार्ली के पास आए है और उससे अपनी मूर्ति मांगती है जी पर चार्ली उसे कहता है कि उसके पास कोई भी मूर्ति नहीं है। अभी सुनकर हर्फ की मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहां से वापस चली जाती है। शाम को चार्ली मूर्ति के बारे में जेमा से पूछता है तो जेमा उसे मना कर देती है। अब यहाँ पर जेमा चार्ली को अपने अफेयर के बारे में बताने की कोशिश करती है पर वह उसे बता नहीं पाती। अब यहाँ पर चार्ली को भी लगता है कि जेमा उसे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, इसलिए वह गुस्से में कुछ दोनों के लिए वापस लंदन चला जाता है। फिर अगले दिन जब मार्टिन रास्ते से हर था तो उसे वहां पर जेमा का कुत्ता मिलता है जिसको उठाकर वह जेमा के घर पर ले जाता है। फिर घर पर जेमा उसे एक लेटर पढ़ने को देती है जो कि फ्रेंच में लिखा हुआ था। उसे लेटर में हर्फ की मॉम उसे मूर्ति के बारे में पूछ रही थी क्योंकि उससे ग रहा था कि वो मूर्ति चार्ली के पास है। फिर जब मैं मार्टिन को इस लेटर का जवाब लिखने को कहती है जी पर मार्टिन उसे कहता है कि वो इसका जवाब एक दो दोनों में लिखकर उसे दे देगा। अब इसके कुछ दोनों बाद जेमा की मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड पैट्रिक से होती है और अगले ही सीन में मार्टिन उन दोनों को सड़क पर किस करते हुए देखा है जिसको देखकर मार्टिन शॉकड हो जाता है और सोने लगता है कि जय में ऐसी लड़की है जो कि किसी से भी आसानी से सेट हो जाती है। अब अगले दिन पैट्रिक फिर से जय माँ के घर पर आता है और फिर जब वह दोनों बातें कर रहे थे तभी कर्ली भी अपने घर पर वापस आ जाता है। फिर जब चार्ली अपने घर के अंदर जाता है तो वो तुरंत बाहर आकर जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। अभी सुनकर मार्टिन उसके घर के अंदर आता है तो वहां पर जेमा को मारा हुआ देखा है जिसको देखकर वह शॉकड हो जाता है। इसके बाद पुलिस वहां पर आई है और वह लोग जय माँ की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। फिर इस राजा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है तो मार्टिन पता चला है कि जेमा की मौत उसके गले में ब्रेड फेसन से हुई थी। फिर यह बात मार्टिन अगले दिन फ्यूनरल पर चार्ली को बताता है जी पर चार्ली उसे कहता है कि जय माँ की मौत उसकी वजह से हुई है क्योंकि जब वो घर पर आया तो उसने पैट्रिक को जेमा के साथ जबरदस्ती करते हुए देखा जिसको देखकर उसे लगा कि जय माँ और उसका अफेयर चल रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहां पर जाता है और वो उन्हें बताता है कि जब जेमा वहां पर ब्रेड कर रही थी तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लगा जी वजह से जय माँ के गले में ब्रेड फंस गई और फिर जब उसे निकालने की कोशिश कर रहा था तभी चार्ली वहां पर आ गया और गलतफहमी की वजह से उन दोनों में लड़ाई हो गई। अभी दोनों लड़ाई में इतने ज्यादा पागल हो गए थे कि उन्हें जय माँ का ख्याल ही नहीं रहा और जय माँ की वहां पर दम घुटने से मौत हो गई। अब यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है और हम वहां पर मार्टिन के बेटे को देखते हैं जो कि वहां पर आकर उसे बताता है कि हमारे पड़ोस में एक रूस कपल रहने के लिए आया है। अभी सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने उनके पास जाता है और दोस्तों इसी के साथ यह कहानी यही खत्म हो जाती है।